श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय मैया रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है एकादशी का बहुत ही प्यारा और विशेष दिन, और ये वो एकादशी है जो चैत्र नवरात्रों के बाद में आती है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं है, बीमारियों ने घेरा हुआ है ना, तो एक छोटा सा उपाय इस एकादशी के दिन आप सभी लोगों को चुपचाप करना है। एका दीपक वाला उपाय, आपके घर में इतना धन आएगा आप संभाल नहीं पाएंगे, जितना बड़ा कर्जा होगा वो सारा सब कुछ उतर जाएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मात्र एक उपाय और आपका परिवार जीवन भर खुश रहेगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल एकादशी के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जिसको एका दीपक उपाय भी कहा जाता है। मैंने बहुत बार जब भी एकादशी आती है ना, मैं हमेशा आपको ये वाला उपाय बताता हूं कि अगर आपके घर में धन को लेकर के, पैसे को लेकर के काफी सारी समस्याएं चलती आ रही है, कभी कर्जे की समस्या होगी, किराया तक देने के पैसे नहीं है, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल रहा है, घर में धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, दुकान घाटे में जा रही है, फैक्ट्री लगाई हुई है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, जितनी भी धन की समस्याएं हैं वो सारी धन की समस्याएं एकादशी के दिन पूर्ण होती है, खत्म हो जाती है सारी। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको सबसे पहले एक दीपक आपको तैयार करना है। अब पूज्य गुरुजी ने ये तो नहीं कहा कि आपको दीपक आटे का लेना है या मिट्टी का, आप जिसका लेना चाहो उसका दीपक ले लेना, लेकिन इसके अंदर जो बाती लगाओगे ना वो लगाओगे लंबी बाती। इस बार की जो एकादशी पर आप लगाओगे वो लगाओगे लंबी बाती और इसके अंदर भरोगे गाय का घी। ये चीज ध्यान रखना, बस इसमें गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो एक दीपक ले लिया, चाहे मिट्टी का चाहे आटे का, लंबी बाती लगा करके गाय का घी का दीपक तैयार कर लेना। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा अनाज लेना है। अब वो अनाज चाहे आप गेहूं के दाने ले लो थोड़े से, एक चुटकी चावल के दाने ले लो, एक चुटकी हरे मूंग ले लो, एक चुटकी कुछ भी, फूलों की पत्तियां, कुछ भी जो मिल जाए आपको वो ले लेना, ठीक है। और इन दोनों को लेकर के मात्र एकादशी के दिन प्रदोष काल में, ये चीज ध्यान रखना, प्रदोष काल कब होता है? सूर्यास्त के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो प्रदोष काल के समय आपको जाना है, दोनों को लेकर के, दीपक को प्रज्वलित करके मत लेकर के जाना, यहां जाकर के जलाना, ठीक है ना। कहां पर पहुंचोगे? बेलपत्र पेड़ के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, यहां पहुंचने के पश्चात सबसे पहले जो भी पेड़ के नीचे की अगर गंदगी वगैरह कुछ भी हो रहा है तो किसी भी एक जगह को अच्छे से साफ करना। साफ करके जो आपने अनाज की ढेरी या फिर कुछ भी फूलों की पत्तियां कुछ भी ली है ना, उसका आसन आपको यहां पर लगाना है और उस आसन के ऊपर आपको उस दीपक को रख करके इस तरीके से और यहां पर आपको प्रज्वलित कर देना है। जब आप इसको प्रज्वलित करोगे तो जो लंबी बाती आपने लगाई है ना, इस बत्ती का मुख आपका उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए। एका माता का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको इस दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना है। 2 मिनट बैठ करके यहां पर महादेव जी से स्मरण करना, माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने बताया एकादशी के दिन प्रदोष काल में बेलपत्र पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी जी का वास होता है। और ये बेलपत्र का पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है, ये वो पेड़ है जो माता पार्वती के आंसुओं से पैदा हुआ है। इस पेड़ का बहुत बड़ा महत्व है। और जब महादेव जी ने भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी और लक्ष्मी जी की विवाह करवाया था, तब माता लक्ष्मी जी ने कहा था महादेव जी से कि आपको क्या चाहिए। तब महादेव जी ने मना करने के बावजूद भी ये मांगा था कि एकादशी के दिन हे लक्ष्मी मैया, जो बेलपत्र पेड़ के नीचे एक दीपक लगाए और दीपक लगा देने के पश्चात यहां पे जो भी मिट्टी है, बेलपत्र पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी, उस मिट्टी को उठा करके आपको अपने घर पे लेकर के आना है और आपको अपने घर के कोने कोने में महालक्ष्मी जी का जो मंत्र आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए छींट देना है। आपकी दुकान में, व्यापार में, जहां कहीं पर भी आपके धन की समस्या आ रही है वहां छींट देना, हे माता लक्ष्मी आप उस जगह पर पहुंच जाना, वहां पर विराजमान हो जाना। ये वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने विष्णु पुराण का उपाय बताया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन किया जाता है।
बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। जो एकादशी पड़े उसी एकादशी के दिन करना स्टार्ट कीजिए, धन की जीवन में कभी समस्या नहीं रहेगी। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये दूसरा वाला भी उपाय है ना सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन, और ये हर एक परिवार की समस्या है। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है या फिर उसके किसी भी तरीके का कोई रोग, लाइक किस तरीके का, जैसे कि उसके शरीर में कमजोरी बहुत रहती है ना, या फिर उसके अंदर बल नहीं है ना, ताकत नहीं है, कमजोर बहुत है, बहुत जल्दी थकान महसूस करने लगता है, थक जाता है, हार जाता है ना, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये वाला उपाय सिर्फ एकादशी के दिन किया जाता है, नंदीश्वर महादेव का उपाय। ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है कि एक मुट्ठी आपको क्या लेना है, हरे मूंग। कितना लेना है, एक मुट्ठी आपको हरा मूंग लेना है। इस हरे मूंग को आपको थोड़ा सा पानी में गला देना है 2 से 4 घंटे के लिए, और इसे फुला लेना है। यानी कि कौन सा वाला चाहिए, पानी में फूला हुआ आपको हरा मूंग चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एक मुट्ठी फूला हुआ आपको हरा मूंग ले लेना है। इसी के साथ में आपको क्या चाहिए होगा, एक टुकड़ा गुड़ का, थोड़ा सा बड़ा ले लेना, एक टुकड़ा आपको गुड़ का ले लेना है सिंपली। तो जो आपने कटोरी ली है ना, जिसके अंदर आपने फूला हुआ हरा मूंग लिया है, इसी के ऊपर आपको एक टुकड़ा गुड़ का रख लेना है, और एक लोटा किसका, जल का, एक लोटा जल का आपको तैयार करना है, एकदम शुद्ध और ताजा जल का, और इसे लेकर के पहुंच जाना एकादशी के दिन किसी भी समय पर। चाहे सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जब आप इस उपाय को करते हो ना, तो यहां पर एक लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित नहीं किया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपने जो यहां पर कटोरी के ऊपर गुड़ का टुकड़ा लिया है ना, इसे अपने दोनों हाथों में लेकर के आप जिस व्यक्ति के निमित्त कर रहे हो, अपने बेटे के या अपने पिता के या फिर अपने भाई के, जिसके भी निमित्त कर रहे हो, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, ध्यान रखना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए हैं, नंदी बाबा के उठे पैर के पास में इस हरे मूंग की कटोरी और एक गुड़ के टुकड़े को आपको यहां पर समर्पित कर देना है, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, बाबा से विनती करते हुए कि जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसके अंदर बल, बुद्धि, विद्या, धन आए, साथ ही साथ ताकत और कमजोरी उसकी खत्म हो। ठीक है, तो जैसी भी आपको कामना करनी है वैसी आपको कामना कर लेना, और एक लोटा शुद्ध जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, जिसमें से सिर्फ आधा जल आप यहां पर समर्पित करोगे शिवलिंग के ठीक ऊपर नंदीश्वर महादेव के नाम से, नंदीश्वर महादेव के नाम से, और बाकी का आधा जो जल है ना, वो आपको नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर समर्पित कर देना है। 2 मिनट यहां पर बैठ करके महादेव जी का स्मरण करना, कामना करना, और उसके पश्चात इस कटोरी को उठा करके आपके आसपास जो भी नंदी दिखे या बेल दिखे, ऐसा नंदी, ऐसा बेल जिसकी नाक में से रस्सी नहीं गई हुई हो, काफी सारे बेल का नाथा होता है, आपको उनको नहीं खिलाना है, जिनकी नाक में से रस्सी नहीं गई हुई हो, ये गुड़ और हरा जो मूंग आपने लिया है इसे खिला दीजिएगा। उस व्यक्ति के शरीर में उसी दिन से सुधार आने लगेगा, आप खुद से इसको नोट करके देख लीजिएगा। ठीक है, पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं अगले वाले उपाय की, जो कि सबसे अचूक उपाय है एकादशी का, और मैं हर एकादशी के दिन बता देता हूं कि अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है, आपकी कोई कामना अधूरी है, कामना पूरी नहीं हो रही है, 7 बेलपत्र वाला उपाय शायद आपको याद आ गया होगा। ध्यान से सुनिएगा, 7 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, और इसी जल के अंदर आपको 2 से 4 बूंदे किसकी मिला लेनी है, गंगा जल की। ये चीज ध्यान रखना। वैसे तो पूज्य गुरुजी ने कहा था कि आपको पूरा लोटा गंगा जल से भरना है, लेकिन अगर इतना गंगा जल नहीं है तो पूरा जल से भर के 2 से 4 बूंदे गंगा जल की डाल लेना, और जो भी 7 बेलपत्र आपने लिए हैं वो भी आपको इसी के अंदर डाल लेना है। डाल लोगे, इस लोटे को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में एकादशी के दिन किसी भी समय पर। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। नंदी बाबा के पास में जाना, अपनी कामना कह करके, जिस दुख तकलीफ कष्टों को खत्म करने की विनती करते हुए, जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है जिसके अंदर आपने बेल पत्रियों को डाला हुआ है ना, उस लोटे का संपूर्ण जल आपको नंदी बाबा के उठे पैर पर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। इतना धीरे समर्पित करना कि ये बेल पत्र जो है ना यहां पर गिरे ना, ये चीज ध्यान रखना। और
जब जल समर्पित कर दोगे, जल समर्पित कर देने के पश्चात इन 7 बेलपत्रों को निकालना और एक एक करके अपनी मनोकामना कह करके शिवलिंग पर ऐसे समर्पित कर देना कि सभी की डंडियां रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहेगा। 7 की 7 बेलपत्रियों को यहाँ पर समर्पित करके बाबा से निवेदन करके कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। एकादशी के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्ट तो खत्म होगी, जिस कामना से करोगे वो कामना निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की, जो कि होगा आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। इच्छा पूर्ति का इससे सुंदर उपाय हो नहीं सकता। एकादशी के दिन 1 लोटा आपको शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, एकदम ताजा जल, और इसी के साथ में आपको लेनी होंगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी कटी फटी ना हो। थोड़ा सा आपको लेना होगा लाल चंदन। वैसे तो पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आप जब भी लाल चंदन लो इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए। और थोड़ा सा आपको लेना होगा कितना, चावल, 5 अक्षत यानी कि चावल, ठीक है ना, इस तरीके से जो खंडित ना हो। इन सभी को लेकर के पहुंचोगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। उपाय करने का एक खास नियम तरीका, जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। इसके पश्चात जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, मतलब कि 5 है, 5 में से 1 बेलपत्र आपको उठाना है। 1 चावल का दाना आपको इस बीच वाली पत्ती पर रखना है। यहां पर 1 चावल का दाना रखोगे और 1 बिंदी आपको लाल चंदन की यहां पर लगा करके पहली जो बेलपत्र आप ऐसे तैयार करोगे, इसे उठा करके आपको समर्पित करनी होगी भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, इस तरीके से कि डंडी रहेगी इधर की तरफ में, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा इधर की तरफ में। दूसरी बेलपत्र के भी ऊपर आपको 1 चावल का दाना और 1 लाल चंदन की बिंदी लगा करके दूसरी बेलपत्र आप समर्पित करोगे भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर। ऐसे कैसे तीसरी बेलपत्र आपको समर्पित करनी होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथी बेलपत्र जो आप समर्पित करोगे वो करोगे नंदी बाबा के मस्तक पर। जब नंदी बाबा के मस्तक पर करोगे तो डंडी ऐसे करके होनी चाहिए, ठीक है ना, और जिधर आपने चंदन और 1 चावल लगाया है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, उल्टा समर्पित होता है बेलपत्र। और जो 5वीं बेलपत्र है उसे भी इसी तरीके से 1 चावल का दाना और 1 लाल चंदन की बिंदी लगाकर माता रानी के हस्त कमल से, ये वाला जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, इस जगह से टच करवा के अपनी मनोकामना कह के अपना नाम और गोत्र बोल करके बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, निवेदन करके कामना करके चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि 2 से 3 एकादशी करके देख लीजिए, आप जिस कामना से करेंगे आपकी निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।